जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी असफलता का कारण श्रीमद् भगवद गीता है। क्यों? क्योंकि आपने श्रीमद् भगवद गीता को कभी जीवन में उतारा ही नहीं। पर आज अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कई महान व्यक्तियों के साथ में हुआ है। चाहे मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी की बात करूं, या महात्मा गांधी जी की बात करूं, या कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके जीवन में श्रीमद् भगवद गीता ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है मेरा। आप मुझे बताइए कि आप सफलता को किस नजरिए से देखते हैं और आखिरकार सफलता होती क्या है। सबसे पहले आपके जीवन में आता है दुख। वो दुख कारण बनकर आता है, वो एक तरह से कार्य करता है आपको लक्ष्य से भटकाने का। वो आता तो है आपके पास, पर आप उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, आप उसको जाने नहीं देते। और ये जो दुख है ना, ये आपको लक्ष्य से भटकाने का काम करता है। देखो, दुख आपके घर पर मेहमान बन के आया, पर आप उसको घर पर कहते हो कि भैया ठहर जाओ, हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। मतलब उसको गले लगाकर घर पे रखने का काम आप स्वयं करते हैं, जिसके कारण आप जिस लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे होते हैं वो लक्ष्य भी आपसे चूक जाता है, या आप उस रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आप देखेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मतलब पार्थ, जीवन के अंदर जो सुख और दुख की जो घड़ियां है ना, उनका घूमना तय है। वो आए हैं तो जाएंगे जरूर। जैसे दुख आया तो भैया दुख आया है तो सुख भी आएगा, मतलब बदलता है मौसम की तरह। जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे ही सुख और दुख भी बदलते हैं। पर हम क्या करते हैं, उनको पकड़कर अपने पास में बिठाने का प्रयत्न करते हैं। अरे भाई, आप स्वयं ही देख लो, आप जीवन के अंदर जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर अप डाउन भी आते हैं। बिजनेस कर लो या कोई भी काम देख लो, उसके अंदर जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं उसके अंदर अप डाउन आते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रुक जाओगे। आपको पता है कि आज अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी होगा। कैसे होगा? आपके सही तरीके से आगे बढ़ने से। जब आप साइड में डाउन्स को, जी हाँ, जो भी अभी फिलहाल डाउनफॉल आया उसको साइड में रखकर आप आगे बढ़ने का काम करते हो, मतलब दुख को साइड में रख के आगे बढ़ने का काम करते हो, तो आपके जीवन में सुख भी आता है। सफलता में सबसे पहली जो बाधा बनने का काम करता है ना, वो दुख होता है। अगर ये दूर हुआ तो आप सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा देंगे। आपके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है समय। जब आप जीवन में असफल होते हो, समय को दोष देते हो। आप बार बार यही कहते हो कि समय की वजह से मैं असफल हो गया। आप बार बार समय को जांचने परखने की कोशिश करते हो, या बार बार आप समय को रोकने का प्रयत्न करते हो। बाकी दूसरी ओर आप ये समझ ही नहीं पाते कि समय स्वयं कहता है कि मुझे रोकने का प्रयत्न मत करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आगे बढ़ो। आप कई बार देखते होंगे कि जब आप समय के ऊपर ज्यादा सोच विचार करते हैं तो उस वक्त भी आपका समय दौड़ रहा होता है। मतलब समय स्वयं आपको ये बात कहता है कि ज्यादा विचार मत करो, आपको जो करना है उसके ऊपर लग जाओ, वरना जहां हूं मैं वहां से भी आगे निकल जाऊंगा। और आप वहीं दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर जब 33 को चेक करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं स्वयं समय हूं, मैं लगातार बदलता रहता हूं, मेरा बदलना तय है। तो मतलब वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि समय बदलता रहेगा। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो समय को कंट्रोल नहीं, समय के साथ आगे बढ़ो। उसको रोकने का प्रयत्न बिल्कुल मत करो। और अगर ऐसा आप करते हो तो आपका दूसरा चरण होगा सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने का। प्रेम एक ऐसा है ना, जिसको लोगों ने असफलता का कारण ठहरा दिया है। अगर जीवन में कोई चीज नहीं हुई तो कह देते हैं कि मुझे प्रेम में धोखा मिला इसलिए मैं असफल हो गया। आप क्यों नहीं समझते कि प्रेम का मतलब पूजा होता है, मतलब पूजा करना प्रेम
प्रेम में रहकर पूजा की जाती है, प्रेम से पूजा की जाती है। आप जब भी जीवन के अंदर प्रेम को देखते हैं तो प्रेम वो है जिसके अंदर मैत्री भाव होता है, करुणा होती है। जो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है वो प्रेम है। प्रेम के अंदर अहंकार नहीं होता, इच्छाएं नहीं होती। आप जीवन के अंदर कभी देखते होंगे, अगर आप किसी से इच्छा व्यक्त करते हो वो प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम के अंदर इच्छाएं रखेंगे और कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो आप गुस्सा भी होंगे और दुखी भी होंगे, और यही आपको कमजोर करने लगता है कि आपने प्रेम का सही से मतलब ही नहीं समझा। जैसे कि आप देखते हैं कि एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है, वो कभी इच्छा नहीं करती अपने पुत्र से। वो कभी नहीं कहती कि अगर वो बचपन में उसके लिए कुछ पकवान बनाकर लेकर आई है तो इच्छा रखे कि अगर बच्चे ने कहीं उसको गिरा दिया या खाने से मना कर दिया कि अगर इसने नहीं खाया तो मैं इसको गुस्सा हो जाऊंगी, या वहीं दूसरी ओर उससे इच्छा रखना कि अगर मैं इसको खिला रही हूं तो ये मुझको कुछ देगा। माँ कभी भी प्रेम में इच्छा नहीं रखती है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा से कभी भी इच्छा नहीं रखी प्रेम में, ना ही माँ राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कोई भी इच्छा रखी प्रेम में। उनका प्रेम का जो असली मतलब है ना, अगर आप स्वयं को कभी राधे राधे कहते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो आप प्रेम का सही से मतलब समझकर आगे बढ़ते होंगे जीवन के अंदर। वहीं दूसरी ओर आप जब भगवान से प्रेम करते हैं, उसके अंदर भी अगर आपने कोई इच्छा रखी और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वो आपके गुस्से और दुख का कारण बनता है। तो प्रेम किसी से भी हो, अगर उसके अंदर इच्छाएं रखोगे तो असफलता के अंदर ये दुखों का कारण बनेगा। आपका मन विचलित होगा और आप लक्ष्य से भटक जाएंगे और आप असफलता के मार्ग में कदम बढ़ाते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 26, या मैं कहूं दूसरी ओर अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 13 और 14, इनको भी अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम का असली मतलब है क्या। यही जो मैंने आपको बातें बताई, यही है कि इच्छा प्रेम के अंदर नहीं की जाती। मैं विश्वास करता हूं कि इस बात को समझने के बाद आप अपने सफलता के मार्ग को भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको आपकी असफलता के दो कारण बताता हूं। एक है इच्छा, एक है मन। सबसे पहले इच्छा के बारे में बात करते हैं। इच्छा के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी कि प्रेम है, उसके अंदर इच्छा रखना भी गलत है, पर वहीं दूसरी ओर कोई भी अगर हम काम करते हैं उसके अंदर इच्छा रखना भी गलत है। आप इच्छा को ऐसे समझिए कि किसी चीज से मतलब रखना और मतलब पूरा ना हो तो वो आपके दुख का कारण बनता ही बनता है, चाहे वो काम के अंदर हो, आप कोई काम भी करते हैं उसके अंदर भी। जैसे कि आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 37 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो आपके जीवन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जिस चीज के प्रति आप इच्छा करते हो, ये आपके गुस्से का कारण बनती है। जब भी आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं इच्छा कारण होती है। अगर इच्छा के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा जो एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खत्म कर सकता है, तो इच्छाएं आपको दूर रखनी चाहिए अगर जीवन में सच में सफल होना है। वहीं दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पार्थ को, मतलब अर्जुन को, ये बात कही है कि अर्जुन, जब जब जीवन के अंदर तुम किसी भी काम को करते हो तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल का अधिकार नहीं है। जैसे कि किसी चीज से इच्छा रखना, मैंने स्वयं अभी आपको ये बात बताई कि जो इच्छा है उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप जीवन के अंदर सफल नहीं होंगे। आपका काम है करना, मतलब कर्म। कर्म पर आप काम कीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी। तो ये कार्य मुश्किल जरूर है, पर आप इसको कर सकते हो निरंतर कठोर परिश्रम से। वहीं दूसरी ओर अब मैं बात करता हूं मन के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि जो मन है ना हमारा,
बड़ा ही चंचल है। देखो, अगर आपको कोई काम मन रखने के लिए करना है तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। पर अगर मन को शांत करने के लिए कोई भी किया गया कार्य बड़ा ही आपके लिए दुखदायक हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर आप मन को शांत रखकर कोई काम करते हो, चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे कोई भी चीज करने का काम हो, किसी बिजनेस के अंदर दिमाग लगा रहे हो, कुछ भी, अगर आप मन को शांत करके करते हो तो आप जीवन के अंदर सफलता के मार्ग को छूना शुरू कर देते हो और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। तो मन के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर चीज के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, पर मन जो है ना, वो बहुत ज्यादा जल्दी विचलित हो जाता है। अभी मैंने आपको जो जितनी भी बातें बताई ना, ये सारी आपके जीवन के अंदर सफलता का कारण बनेंगी। पर दूसरी ओर मैंने आपके पास एक सवाल छोड़ा था, हो सकता है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया है, तो सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। जो मैंने आपको कहा था कि सफलता आखिरकार क्या होती है और आपके नजरिए से कैसे होती है, तो मैं आपको मेरे नजरिए से सफलता का वो दिखाता हूं पहलू कि मेरा नजरिया क्या है, इसके ऊपर मेरा क्या कहना है। देखिए, सफलता दो तरीके से होती है, एक जो आप चाहते हो, एक जो समाज चाहता है। जो आप चाहते हो वो सफलता आपको संतुष्ट करती है। आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं आप उसके अंदर संतुष्ट भी होते हो, आपको खुशी भी मिलती है और आप निरंतर लगातार शांत भी रहते हैं और सफल भी होते हैं। ये आपके हिसाब से अपना मेरा सफलता का एक मार्ग है जो मैं चुनता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे सफल होना है, समाज को नहीं। वहीं दूसरी ओर समाज चाहता है कि वो हमारे पास है तो हम जैसा बने, आज उसके पास है वो और हासिल करे। समाज के हिसाब से सफलता का मतलब है कि निरंतर उनकी जो इच्छाएं हैं उनके हिसाब से काम किया जाए, और ऐसे ही वो लगातार चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी आपके पास ओपन है, और लाइक करने का ऑप्शन भी आपके पास ओपन है। जाइए, मन कीजिए तो करिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में। अभी सिर्फ मैंने आपकी सफलता के बारे में बात की है, आगे मैं इतिहास के बारे में बात करूंगा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करूंगा, और आजकल जो चल रहा है उनके बारे में बात करूंगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।